स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों का 72,000 फोल्डर का मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे जितनी भी समय बीत जाए, लगातार ये उलझता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के लिए जो एक खतरे की जो संभावना है वो समाप्त नहीं हो रही है। शिक्षकों का वेतन भुगतान है तो सैलरी मेला लगा है और कई जिलों में विशिष्ट शिक्षकों का एरियर भुगतान हुआ है आज, और अभी लगातार भुगतान की प्रक्रिया चल रही। ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी टाइमलाइन जारी किया गया है। अंततः सभी जिलों का डीए और एचआरए अपडेट होने की सूचना मिल करके आ रही है कि दिसंबर में जो है बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पंचायत चुनाव का भी बिगुल बज चुका है और ड्रॉप आउट बच्चे का सर्वे जो है कई जिलों में शुरू हुआ है, कई जिलों में समाप्त हुआ है। इको क्लब में किस प्रकार करेंगे खर्च राशि, इसकी भी होगी जानकारी। और चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रफुल्ल कुमार मिश्र उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो जिस विद्यालय में जो पुराने संवर्ग के शिक्षक हैं, पदस्थापित होने के बावजूद भी जो है बीपीएससी वाले शिक्षकों को वहाँ पर हेडमास्टर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। उसको पुराने संवर्ग वाले वरीय हैं उनको बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं पुराने संवर्ग वाले शिक्षक वरीय हैं, लेकिन अभी भी मिडिल स्कूल में नियोजित शिक्षक हेडमास्टर के रूप में कार्यरत हैं, तो वो किस आधार पर बिना एग्जाम के कार्यरत हैं, इसको भी देखनी चाहिए। तो ये भी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गड़बड़ है। और एग्ज़ाम जब आपने लिया, फ्रेश कैडर बनाया, तो दूसरे बिना एग्ज़ाम वाले को आप पोस्टिंग कर देते उसी हिसाब से, तो इस तरह का वरीयता का झंझट ही नहीं आता। उनके द्वारा पहले सभी सीटों को भर दिया जाता जो वरीय शिक्षक थे, तब जा कर के रिक्ति की कैलकुलेशन की जाती। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग मामला को उलझाते रहता है और शिक्षकों में आपसी टकराव को बढ़ावा देने में कहीं ना कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ये भी मामला उसी तरह का है। वरीयता का मामला जो कि वरीय घोषित कर दिया गया है। नियोजित पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को जो बीपीएससी से जो प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक है उसके तुलना में, तो वो तो वरीय थे ही, लेकिन उनको आप पहले से प्लेसिंग नहीं किए। तो ऐसे विद्यालय में जब बीपीएससी वाले शिक्षक गए तो एक मैटर खड़ा हुआ और इस मैटर पर जो है कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो वर्ष 2006 से 15 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में संबंधित अप्राप्त फोल्डर को प्राप्त करने के संबंध में, तो बहुत सारे फोल्डर अप्राप्त है जिनकी संख्या 69,890 है। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास था कैसे हंसाओ तो बगावत है, रुलाओ तो बगावत है। 160 फोल्डर ही प्राप्त हुआ है और 69,809 फोल्डर अप्राप्त है। तो इतने लोग अब तक नौकरी कैसे कर रहे हैं वर्षों से भाई? ये तो अजब गजब जो कहा जाता है खेल यहाँ पर हो रहा है। अतः स्मारित करते हुए निर्देश किया जाता है कि 6 से लेकर के और 2006 से 15 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित फोल्डर निगरानी विभाग अन्वेषण ब्यूरो को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कोशिश किया जाए। ये 16 तारीख का पत्र है। ये तो बिल्कुल करेंट टू करेंट पत्र है और ये देखने में बिल्कुल अजीब टाइप से लग रहा है कि अभी तक फोल्डर प्राप्त नहीं हुआ, वो भी 69,000 शिक्षकों का। और ये पत्र की इंटेंसिटी देख लीजिए। ये पत्र जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस पत्र की इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और निगरानी विभाग को करने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी कटघरे में खड़े हो रही है और एक दो नहीं, लगभग पूरे बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कटघरे में खड़े हैं कि उनके द्वारा फोल्डर दिया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर फर्जीवाड़ा का भी खेल दिखाई पड़ रहा है। और क्या कुछ है खेल, ये जब तक फोल्डर मिलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर जो है विद्यालय में जल जीवन हरियाली से संबंधित क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर प्रथम स्थान वाले को जो है बिल्कुल उसको डालना है, उसको देना है, आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर जो यहाँ इको क्लब में जो है क्या कुछ करना है, डेकोरेटिव मटेरियल, फीता वगैरह, प्रिंटिंग गतिविधि, शैक्षणिक चार्ट पेपर बोर्ड वगैरह लगाना है। ये सब में 200-400 करके खर्च करना है। तो इस तरह से जो है पेड़ पौधा भी आप लगा सकते हैं। इको क्लब के 5,000 की राशि जो प्राथमिक विद्यालय में आती है, 10,000 या 25,000 जो मध्य और माध्यमिक विद्यालय में, उसको आप खर्च कर सकते हैं। किशनगंज में यहाँ पर सैलरी का मेला लगाया गया है। सैलरी भुगतान करते करते सरकार जो है यहाँ पर जो है भुगतान नहीं कर पा रही है, तो जिला में सैलरी मेला का आयोजन किया गया है ताकि सब लोग आए और उस मेला से जो है बिल्कुल सैलरी लेकर के जाए। अभी तक आवश्यक सैलरी मेला में उपस्थित होकर अपनी समस्या रख सकते हैं। यहाँ पर समस्या रखने के लिए मेला लगाया गया है, सैलरी से रिलेटेड समस्या
यानी कि सरकार लगातार जो है पत्र निकालती है कि 6 तारीख तक वेतन भुगतान हो जाएगा, 8 तारीख तक, 10 तारीख तक, लेकिन होता कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा मकड़जाल में फंसा हुआ है ये शिक्षा विभाग की शिक्षकों का वेतन जो है कहीं कभी भी जो है पूरी तरह से क्लियर कट नहीं होता है। और एरियर की तो बात ही छोड़ दीजिए। 25-26 दिसंबर को ब्लॉक और स्कूल एक साथ मिलेगा, रिक्ति के अनुसार प्रखंड और विद्यालय मिलेगा, रिक्ति न रहने पर किसी भी ब्लॉक में जनवरी के प्रथम सप्ताह में योगदान देना होगा। तो ये बातें निकल करके आ रही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड अभी देखने वाली बात हुई यह है कि TRE-4 की परीक्षा होने के बाद ही इस पर ज़्यादा कुछ क्लियर कट डिसीजन मिलेगा। कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ग्राम पंचायत आम निर्वाचन होगा 2026 में, इसके निर्वाचन होने की बात कही जा रही है। और पंचायत चुनाव आम निर्वाचन के संदर्भ में बिहार राज्य 2026 से पहले पूरे कर लिया जाएगा, यानी 26 टोटल जो दिसंबर तक का है उसमें पूरा किया जाएगा। मल्टी पोस्ट EVM को जो 6 पोस्टों के लिए चुनाव होगा उसमें यूज़ किया जाएगा। आरक्षण का जो है रोस्टर जो है वो चेंज किया हो जाएगा इस चुनाव में। शिक्षकों की बड़ी सैलरी DA को अपडेट किया गया, HRA को अपडेट किया गया। वो तो बढ़ा क्या कि वो तो पुराना हक था शिक्षकों का, वो उनको समय से बीत जाने के बाद मिल रहा है 58% DA और बढ़ा हुआ HRA। महंगाई भत्ता और सुपौल में भी 2% की दर से जुलाई और सितंबर तक 3% की दर से बकाया वेतन का जो है भुगतान किया गया है। और यहाँ पर कई सारे सवाल पूछे गए हैं UPS को लेकर, एकीकृत पेंशन स्कीम को लेकर, जिस पर जवाब दिए गए। सेवानिवृत्त के मामले में 12 माह पूर्व से जो TOR जारी किया गया था उसी को यहाँ पर दोहराया गया है, कोई नई बात निकल करके नहीं आ रही है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई के द्वारा पत्र जारी किया गया है कि रूटीन तैयार करेंगे सभी कक्षा के लिए। और जहाँ पर 11-12 के शिक्षकों के साथ 11-12 के शिक्षक कार्यरत नहीं रहे पर 9-10 के शिक्षक से अर्धवार्षिक त्रैमासिक, यानी कि जहाँ पर कई सारे विद्यालय हैं तो एक विद्यालय में यदि ज़्यादा शिक्षक है तो दूसरे विद्यालय को भी उसको सहयोग करना है। ये बातें निकल करके आ रही है। शिक्षा विभाग द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के HMST का HRMS अपडेट कर दिया गया है। दिसंबर का वेतन बढ़ के आने की उम्मीद है पूरी तरह से। और प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए व्यक्तिगत विवरणी उपलब्ध कराने, TRE-1 to 3 का विद्यालय अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, अस्थायी पता, वास्तविक कोटि, प्रांत संख्या, आधार कार्ड संख्या, ये सारे चीज़ को वहाँ पर देना है। इसके लिए जो है ये एक परफॉर्मा तैयार किया गया है। और बिल्कुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया जनवरी से आरंभ होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों की प्रोन्नति का संबंधी आदेश जो है शुरू हो गया है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।